क्या आप एक स्किनी फैट इंडिविजुअल है और खुद से हमेशा ये सवाल करते हैं कि यार मेरे बॉडी के बाकी सारे पार्ट से फैट लॉस तो हो जा रहा है, बट ये कमबख्त लव हैंडल्स और लोअर बेली से फैट लॉस क्यों नहीं हो पा रहा है? आइए समझते हैं साइंस के थ्रू। देखिए, आपके बॉडी में दो तरीके की फैट सेल्स पाई जाती हैं। एक है आपकी नॉर्मल फैट सेल, दूसरी है बैडी फैट सेल्स। जो नॉर्मल फैट सेल्स होती हैं, इसमें जो बीटा 2 रिसेप्टर्स होते हैं लगभग वो 4 से 8 होते हैं। अल्फा 2 जो रहते हैं वो लगभग एक ही रहते हैं। जो बैडी फैट सेल्स हैं ये थोड़ी सी स्पेशल होती हैं, क्योंकि इसमें जो बीटा 2 रिसेप्टर्स होती हैं वो होते हैं थोड़े कम, अल्फा 2 जो रहते हैं वो थोड़े होते हैं ज्यादा। अब आपको अगर फैट लॉस करना है तो आपको दिखाने पड़ेंगे एफर्ट्स, और एफर्ट्स में जो बेयर मिनिमम एफर्ट रहता है दैट इज डाइट, एक्सरसाइज और स्लीप। और जब आप ये एफर्ट्स दिखाते हो तो जो नॉर्मल फैट सेल होती है वो बोलती है कि वाह देखो क्या बंदा है, मेरे लिए अच्छे से डाइट कर रहा है, अच्छे से एक्सरसाइज कर रहा है, अच्छे से स्लीप ले रहा है, चलो मैं काम करती हूँ, पिघल जाती हूँ। ठीक है, बंदा बल्ले बल्ले करने लग जाता है, क्योंकि जो नॉर्मल फैट सेल थी वो तो पिघल गई। लेकिन जो बैडी फैट सेल है उसको चाहिए प्रिंसेस ट्रीटमेंट, क्योंकि वो बोलती है कि डाइट, एक्सरसाइज और स्लीप ये तो नॉर्मल फैट सेल्स को चाहिए होता है, मैं हूं बैडी फैट सेल, मुझे चाहिए प्रिंसेस ट्रीटमेंट। ओके, मुझे ज्यादा अच्छे से ट्रीट करो। और क्या कर सकते हो तुम? दिखाओ, चलो अपने पूंछ पे खड़े होकर चल के दिखाओ। ठीक है, वो कुछ इस तरीके की है। तो आपको वहां पे क्या करना पड़ता है, आप करते हो वहां पे हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग। हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग HIIT करने से कैटेकोलामाइंस का रिलीज होता है, दैट इज योर एड्रेनालिन एंड नॉन एड्रेनालिन केमिकल्स। रिसर्च में पाया गया कि जब आप HIIT करते हो तो आपके जो कैटेकोलामाइंस हैं वो बेस लाइन से लगभग 400 से 800% बढ़ जाते हैं, कुछ कुछ केसेस में उससे ज्यादा भी बढ़ जाते हैं अगर आप HIIT को सही से करो तो। अब आप समझ जाते हो कि यार अगर बैडी फैट सेल को पिघलाना है तो उसे मुझे प्रिंसेस ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। आओ इसे थोड़ा और अच्छे से समझे। ये देखो, नॉर्मल फैट सेल जो था उसमें B2 के रिसेप्टर से ज्यादा अल्फा 1 कम था, बैडी फैट सेल में अल्फा 1 ज्यादा था, बीटा 2 कम था। तो जो कैटेकोलामाइंस थे ये काम करते हैं एज अ फैट लॉस की। तो जब आप कोई भी एक्सरसाइज करते हो तो ये कैटेकोलामाइंस हमारे बॉडी में रिलीज होते हैं, ठीक है, और ये एक फैट लॉस की तरह काम करते हैं। और ये जो B2, A1 ये लोग जो हैं ये एज अ लॉक काम करते हैं। तो ये जो B2 रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है, ये थोड़ा सा इजी लॉक्स होते हैं। तो जब कैटेकोलामाइन जाता है तो जब उन्हें B2 की तादाद ज्यादा मिलती है तो बड़े ही आराम से इस की को, B2 को अनलॉक कर देता है। कौन अनलॉक करता है? कैटेकोलामाइंस। बट जब वो एक ऐसे फैट सेल्स के पास जाता है जहां पे A1 की तादाद ज्यादा होती है तो वो एक हार्ड लॉक होता है। जो A1 होता है वो एक हार्ड लॉक होता है, और इस चाबी को, इस ताले को खोलने के लिए, A1 वाले ताले को खोलने के लिए हमें जो हमारा फैट लॉस की है दैट इज कैटेकोलामाइंस, इसकी और ज्यादा क्वांटिटी की जरूरत पड़ती है। और ज्यादा क्वांटिटी आप कहां से लेकर आओगे? थ्रू प्रिंसेस ट्रीटमेंट। व्हाट इज प्रिंसेस ट्रीटमेंट? HIIT।